Now pay attention. हमारे क्लास में कोई बैठे थे, मैं और एक और सेकंड और बाकी डीजे से बैठे थे। वही हम लोग तुम्हारे क्लास को पूछते हैं, ये कैसी बेचेस है, ऐसे करके बोलते हैं। ब्लड ग्रुप तो 50% खत्म हो गया। 3 एलील्स होते हैं, दैट इज IA, IB एंड IO. IA एंड IB बात ना करो, आप कोडोमिनेंट. सेकंड IA and IB dominates over IO. IA and IB क्या है? कोडोमिनेंट है आपस में, तो इससे कौन कौन से कोडोमिनेंट मतलब दोनों ही रिफ्लेक्ट होंगे. अच्छा, AB. तो ये जैसे होता है ब्लड ग्रुप में इस तरीके का निकला होता है तो IA कहते हैं, और ये और इस तरीके का होता है कि मान लो तो उसको क्या कहते हैं, ये सिंबॉलिक है. दीज आर एंटीजेंस. ये तो कोरोना है. हाँ, मतलब ये एंटीजेंस है, ये ब्लड में हमारी रक्षा करते हैं. हाँ, एंटीजेंस जो पैथोजन को मारे हैं. और ये है O. तो ये IO है, ये क्या है, और ये क्या है, IB. तो अब अगर हमें ब्लड ग्रुप बनाना है तो किस तरीके से बनाएं? सो IA, IB, IO, IA, IB, IO. तो इससे IA हो जाएगा और इससे IB हो जाएगा. IO, IB, IB. बात ना करें जी. IB आपसे नहीं कह रहा हूँ. IO, IB, और IO. पहले का ब्लड ग्रुप आनंदिता क्या है? सर A पॉजिटिव नहीं, AB और AB प्लस प्लस की नहीं, रिसेस फैक्टर की अभी बात नहीं करना है. अच्छा, चलिए है क्या? अभी ब्लड ग्रुप है, फिर इनमें आगे चल के और भी होते हैं. 4 का है तो फिर हम और देखेंगे. सर अगला वाला वो है नहीं, हाँ A है. क्योंकि उसमें A and B आर डोमिनेट्स ओवर O. सर को डोमिनेट मतलब कोडोमिनेट का मतलब दोनों के ही लक्षण आएंगे. ठीक है. सर अगला B और अगला B, फिर अगला B और फिर अगला A, फिर अगला B, फिर B अगला और O. B और O. ये समझ आ गया? जी सर. अगर इनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम में पाए जाते हैं ब्लड में और जो चिंपैंजी में पाए जाते हैं तो कहा जाता है वो पॉजिटिव है, रीसेस फैक्टर. उसे क्या कहते हैं? जैसे किसी का A पॉजिटिव B पॉजिटिव है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, उसकी जरूरत नहीं है आपके में. बट यही ग्रुप हैं. सो 4 ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? सर AB O. 4 ब्लड B groups are AB and O. Further, if some symptoms are found in blood, that is called rhesus factor, that is RH factor, then it is called positive blood group. जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव O positive. और O पॉजिटिव. If RH factor, अगर RH factor क्या हो? एब्सेंट
देन फिर नेगेटिव मान लो अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट पाया जाए तो नेगेटिव तो ए माइनस बी माइनस ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव सर ये आरएच फैक्टर क्या होता है? रिसर्च फैक्टर है, यानी हमें वही फैक्टर पाए जाए जो चिंपैंजी या बनमानुष में पाया जाता है। हमें भी हाँ, हमें अगर वही फैक्टर पाया जाए तो हम कहेंगे कि उनमें जो एंटीजेंस है फर्दर वही एंटीजेंस हमें पाए जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई हमें वो पॉजिटिव लक्षण पाया गया, तो फर्दर इनका कैटेगराइजेशन हुआ है। यानी ब्लड ग्रुप 4 है, फिर उनमें ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस और ओ प्लस ओ माइनस। तो टोटल कितने तरीके के ब्लड ग्रुप हो गए अगर देखा जाए तो? 8 सो ब्लड ग्रुप 4 तरीके के हैं, फिर उनका फर्दर डिवीजन है, बाइफर्केशन है। ए वो नेगेटिव रेयर होता है ना? बी, अभी वो बाद में बताएंगे। ए बी और ओ, तो इनके दो क्या हुए? ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस और ओ प्लस ओ माइनस। नाउ अब हम देखते हैं ब्लड डोनेशन चार्ट। डोनेशन चार्ट ब्लड डोनेशन का मतलब है किसको कौन donate- किसको ब्लड डोनेट हाँ। कर सकता है। ओ So for that यूनिवर्सल we will see के चार्ट। वो नेगेटिव वाले डीने सीधा दे सकता है सर। अब देखें सो सीधा से बात करेंगे। सर वो इससे हेरिडिटी वाले चैप्टर से वो क्वेश्चन आता है वो वो परसेंटेज वो बता दें। सब वो जीनोटाइप वाला बताओ, फिनोटाइप बताओ, कितने न्यू केसेस बने वो हैं। कुछ 1000 अभी तो आया था चल ये क्या सर? ये क्या है? नाउ इसमें हम देखेंगे ब्लड डोनेशन चार्ट। अब सर ये क्या है? थोड़ा सा आपको जो सही डायग्राम है वो दिखा दें। चल वो है सर। हाँ सर वो है। सर ड्रॉप से जो कम्युनिटी हुई था अभी बता रहा हूँ। चलो अब देखिए पहले तो हमारे पास टोटल ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? सो ओ माइनस ओ ओ प्लस प्लस ये ब्लड कंपैटिबिलिटी का चार्ट है। सर ये क्रॉस का मतलब क्या है? ये वो नहीं दे सकता, ना ही दे सकते ना ही दे सकते। ये देखो लेजर क्रॉस नहीं, ये राउंड है। नो सर वो उस ग्राफ में ये दैट इज आईडी। अरे वो ब्लड के बाद जो सो Sorry, अब देखो कंपैटिबिलिटी चार्ट। ठीक है, बात नहीं करो। सो ओ माइनस ओ प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस और ए बी माइनस ए बी प्लस। तो जरा देखें कि जो प्लस वाला है
ये पहले इसका रूल गवर्निंग क्या है कि प्लस माइनस को तो दे सकता है, माइनस प्लस को नहीं दे सकता। हाँ, पॉजिटिव कैन गिव टू निगेटिव। तो मैं कुछ रूल लिख दूं। पहला रूल क्या है? पॉजिटिव RH कैन गिव ब्लड टू निगेटिव रीसस फैक्टर। वो कुछ ऐसे एंटीजन जो चिंपैंजी या बनमानुष में पाए गए, यदि वही हम में पाए जाएं तो उसे RH फैक्टर कहते हैं। वो एक केमिकल है। तो जिसमें नहीं होता वो क्या बोलते हैं उसमें? वो माइनस है। जैसे कहते हैं कोरोना पॉजिटिव आ गया, यानी कोरोना है और नहीं है सर, तो ओरिजिनेट चिंपैंजी और एप से ही मैं तो भाई तो जिनका हाँ। माइनस तो अगर मान लीजिए कि उनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लड़ने में मदद करते हैं, या कुछ हैं, कुछ एंटीजेंस हैं, वो पाए जा रहे हैं किसी में, तो किसी में नहीं भी पाए जा रहे हैं। अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है, हम सब हैं ह्यूमन, लेकिन ब्लड में जैसा पाया जाए, ठीक है नहीं। तो अब पॉजिटिव वाला हो गया। अब इसमें क्या है कि O कैन डोनेट। तो अब जरा देखो कि यहाँ पर तो वो किस तरीके का है। नाउ ये एक तरीके का, सर ये लास्ट वाला कौन है जो सबको दे सकता है? अभी बताना है। लास्ट वाला अच्छा है वो जो हाँ ऐसा AB प्लस है। AB प्लस सबको देते हैं। AB प्लस सबको देते हैं। ए बी पॉजिटिव। तो AB ए, सबको अब इसी देते हैं। तरीके से इसमें भी हम करें कि O माइनस O प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस AB माइनस और AB प्लस। सो O माइनस किसको दे सकता है? सबको। नहीं सर O माइनस, सर सिर्फ O माइनस को ही दे सकता है और उसका ही ले सकता है। Rules for donation of blood group. According to National Blood Transfusion Council, MOHFW, India, NACO, men can donate safely once in every 3 months, while women can donate every 4 months. Donors should be in the age group of 18 to 65 years. Donors कुछ should be चीजें in the ध्यान age देनी group of होगी। 18 to 65 लिखा है years. group The donor AB should not be less than 45 can donate kilograms. to other AB but can receive from all donors। यानी जो AB है वो सिर्फ AB को दे सकेगा, लेकिन ले सबसे रह सकता है। तो इसलिए जो AB पॉजिटिव है वो सर्वग्राही है। क्या है? सबसे ले सर्वग्राही। अच्छा हाँ यानी ये चीज मैं बता रहा हूँ, रेसिपिएंट एक होता है क्या? डोनर और रेसिपिएंट। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दैट इज रेसिपिएंट। और ये कौन लोग हैं? दीज आर डोनर्स। तो एक रूल हमारे पास क्या हो गया? AB कैन रिसीव फ्रॉम ऑल। तो जैसे AB में तो दोनों तरीके के बने हुए हैं। जैसे AB ब्लड ग्रुप मैं यहाँ बनाऊँ, ये A है, ये है, और मैं ऐसा बना दूँ तो जिसमें ये भी है और ये भी है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB होगा। तो इसको अगर कोई भी मिल जाए तो इसे कोई इतराज नहीं है, कहना ठीक है B आ जाए कुछ भी। तो ये AB हुआ। सर और O का कैसा होता है? ये कैसा है? A है और ये B है और ये O है। अच्छा वो गोला ही होता तो भी AB सबसे ले सकता है, कह रहा कोई भी आ जाए हमारा का। लेकिन ऐसे कोई अजनबी आ जाएगा तो हम लोग फौरन वो कहीं ऑब्जेक्ट है वो उलझन में पड़ जाएगा। तो O सबको दे सकता है, लेकिन लेगा O से ही। सर कौन सा O जो है वो सर्वदाता है। पॉजिटिव O पॉजिटिव सर्वदाता है। देखो यहाँ लिखो डोनर। नेगेटिव सबको दे सकते हैं। हाँ, तो यानी यहाँ पर देखो पॉजिटिव कैन डोनेट निगेटिव आल्सो। तो क्या O पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि AB कैन रिसीव
ब्लड फ्रॉम ऑल, ब्लड फ्रॉम ऑल, बट कैन डोनेट, ये सेकंड रूल है कि इसको लेके चलेंगे साथ Yes, में sir. कि प्लस प्लस कोई दे सकता है, प्लस कैन डोनेट टू माई निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, और दूसरा क्या बताया कि कैन बट रिसीव, डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट ओनली ए बी। अच्छा थर्ड क्या है, ओ कैन डोनेट ब्लड ऑल बट कैन रिसीव फ्रॉम सर ओनली। सर, अच्छा ये जो माइनस है, हाँ सर ये जो आपने दिया है इसके आंसर की भेज देना। आंसर की भेजेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो ओ क्या है बताइए, प्लस, प्लस निगेटिव को दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन निगेटिव कैन डोनेट ओनली टू नेगेटिव। निगेटिव। तो 4 रूल से मेरा ये चार्ट बन जाए। सर हाँ सर ए भी नेगेटिव ले सकते हैं ना सबका? अभी देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। ए भी फोर्थ रूल क्या है, निगेटिव कैन डोनेट टू निगेटिव ओनली। सर आपने सिर्फ ए भी लिखा था, ए भी नेगेटिव होगा ना शायद। अभी निगेटिव पॉजिटिव की बाद में बात करेंगे, उसमें मैं अमेंड भी कर दूंगा, थोड़ा अमेंड करूंगा लेकिन सरलता के लिए। अब जरा देखो, ए बी सबसे ले सकता है ना, हाँ और इसलिए ये डोनर है। यस सर। तो अब ये देखो ओ माइनस, ये रिसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब है जो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। सो इसलिए ओ माइनस से ये ले लिया। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा ओ प्लस से, हाँ ओ प्लस से किसने किसने लिया? ओ प्लस सर ओ प्लस में सर सर सबने सबने सर सो इसने डोनेट किया और बाकी ये ओ प्लस किसको डोनेट कर सकता है? देखो ओ कैन डोनेट ब्लड टू ऑल। सर ओ नेगेटिव सबको नहीं कर सकता। ओ नेगेटिव क्यों नहीं करेगा? सर वो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ को नहीं नेगेटिव को कर सकता है हाँ ना। तो नेगेटिव में तो सबको कर सकता हाँ। है। नहीं हाँ अब ये देख लें, ब्लड डोनेशन चार्ट, इनकी बात सही लग Here's some रही pictures है, of सही that. है, सही बोल रहे हैं। क्योंकि इस रूल के हिसाब से तो यही लग रहा है। तो अब ये यस सर, देखो, सही बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि ओ निगेटिव, कोई बात नहीं, तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, तो इसमें डोनर, इफ यू आर ए टाइप, डोनर किधर है, रिसीव टाइप। इसमें थोड़ा सा देखो गलत है सर। एक मिनट रुक ले। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन रिसीव, तो जो रिसीवर है ओ प्लस डोनर है, तो ओ प्लस उसको दे रहा है और ओ माइनस और ए प्लस। Who is universal donor and who is universal acceptor? सर यूनिवर्सल डोनर है According to Red Cross Blood Donation, Ripple can donate red blood cells to anyone. It's the universal Can donor. donate, can receive from all. तो इस तरीके से है। ग्रुप ए भी कैन डोनेट। O negative can donate to blood only. डोनेट लिखा हुआ है। अरे ओ अभी मैंने पढ़ा, वो देख। According to Red Cross Blood Donation, Ripple can donate red blood cells to anyone. It's the universal donor. Group AB can donate to other adults but can receive from all others. Group B can donate red blood cells to bees and ants. वो आप देख ना। सर एक बार ऊपर दिखाना। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर आइए। सर एक बार वो जो स्टार्टिंग में नहीं है। Blood donation and recipient chart. Have a look at these pictures. ठीक ठीक वो निकले पहले निकल जाता है। ये देखो
इसमें दिया है डोनर और ये रेसिपिएंट, तो ओ निगेटिव और ये रेसिपिएंट दिया है ओ निगेटिव कैन। इसका मतलब है हमारा पहला सेंटेंस गलत है, इसको ठीक करना है। और ओ पॉजिटिव जो है प्लस वाला प्लस कोई दे सकता है और माइनस प्लस को भी दे सकता है। पहला रूल ठीक प्लस है। वाला प्लस को भी दे सकते हैं और माइनस प्लस को भी दे सकते हैं। सो निगेटिव कैन डोनेट टू प्लस एंड माइनस बोथ और पॉजिटिव कैन डोनेट टू पॉजिटिव ओनली। हाँ, positive। अब इससे ठीक करो तो ओ सबको दे ही सकता है, तो ओ अगर सबको दे रहा है तो मुझे क्या कर देना और चाहिए? नेगेटिव सबको दे रहा है अब प्लस सिर्फ प्लस को दे रहा है। देखो प्लस किसको दे रहा है? और ए में Plus- पॉजिटिव सबसे लेस। प्लस को दे रहा है, 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 और जबकि निगेटिव क्या कर रहा है? सबको दे रहा है सब। अच्छा, और ए माइनस वो माइनस वाला देखो यहाँ पर, और बड़ा दे। A सर ये प्लस को दे रहा है, ये ए माइनस को दे सकता है, ए प्लस को दे सकता ओ है। नहीं लेगा इससे, क्योंकि ओ घबरा जाएगा कि इसके कहाँ से एंटीजन आ गया। और B minus सर A ए सर ए बी माइनस अब को इसमें दे सकते देखो। हैं और ए और बी AB प्लस को दे minus सकता है। ये किसको किसको दे सकता है? AB minus ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी कहेगा ठीक है ए को आने दो, और ये चूंकि निगेटिव है सर दोनों को दे देगा। हाँ। तो दोनों को दे देगा। उसको निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, निगेटिव तो दोनों को दे ही सकता है। अच्छा, सर अगला वाला ए प्लस को दे सकता है, ए B प्लस प्लस को दे ए सकता है, ए ए पॉजिटिव और ए बी हाँ, पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव को देगा, और ए बी AB पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को दे देगा। अच्छा, बी माइनस सर B सबको सर ओ minus- सर ओ B माइनस minus- ओ प्लस को छोड़ के सबको दे सकता है। बी नहीं। माइनस किसको दे सकता B है? minus B minus plus AB minus AB plus सही कह रही हो। अरे और बी प्लस वो B plus और AB plus बी प्लस और ए बी प्लस। यार तू मुझे कंफ्यूज मत कर। ये ठीक है। ए बी माइनस, सर सिर्फ ए बी माइनस और ए बी प्लस। ये माइनस दोनों को दे सकता है, दे सकता है। अच्छा, ए बी प्लस, AB सर plus ए बी प्लस। ए बी प्लस को देगा। तो इस तरीके से ये देने वाले हैं, लेकिन ये लेने वाला तो यही हुआ ना, AB ये plus सबसे ले रहा है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। सर कौन ए बी प्लस? देखो सब लोग इसको दे रहे हैं, सब आ गए देने के लिए, और यूनिवर्सल डोनर कौन सर, होगा? O minus negative तो इस तरीके से यहाँ पर, सर ए बी प्लस मतलब हर किसी से ले सकते हैं और ओ माइनस हर किसी को दे सकते हाँ हैं। यही बात है। देखो अरे यार तू उदास हो रहा अलग अलग बैठ जाओ तो उससे क्या होगा कि कोई अननेसेसरी जैसे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, और आप पढ़ने आए हो खर्चा करने, तो नाउ इट इज ठीक है। और किसी से कहते भी नहीं बनता है कि चुप बैठो, सब साथ ही है, बुरा मान जाए। सो सर्वग्राही, और ये क्या है? सर सर सर्वदाता। सो यूनिवर्सल सर दाता। डोनर, डोनर और ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो डोनर की स्पेलिंग डी यू एन ओ यू आर। अब चलो नेक्स्ट इज, ये तो बात हो गई डोनर और एक्सेप्टर की। अगली चीज आपको क्या पूछनी है? इसी में और कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएं क्या? सर वो हेरिडिटी वाला। हां सर वो हेरिडिटी में परसेंटेज वाला। कौन सी? हेरिडिटी के केस पे क्वेश्चन कब करवाओगे? हाँ, सब वो परसेंटेज सर दो सब आता है, सिर्फ आप लॉ पेपर में इतने चलो मैं करा देता हूँ। सर लॉस की डेफिनेशन बताओ, वहाँ सब आ रहा है। ना अरे लॉ डोमिनेंस सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे डेफिनेशन सर टीवी का हो गया ना। अभी बता रहा हूँ, सर आपके नोट्स आपको कब वापस चाहिए आप कह देना। अभी बता रहा हूँ। सो सर वापस भी देने होते हैं। नहीं कुछ नहीं, वो क्या है? ऑन पेमेंट
मोटी रकम चाहते हैं ना। क्या मतलब वो देंगे नोट्स तो आप देंगे पैसे तो दोगे। सर मैं सर को दूंगी। सर उसके अलग से पैसे तो नहीं देगा। हाँ ये सर आप पैसे दोगे ना वापस? गड्डी चाहते हैं। तो फिर क्या मतलब? अरे हम नोट्स लेके सर पैसे नोट्स देंगे तो गड्डी मिलेगी। सर मेरे तरफ से आप पेपर ले लो, अभी दे दो सर। चलो अब 6th। सर इसका पेपर ले लो। नहीं अभी हम आपके कैरियर के कोई साथ लॉक कर रहा है। हाँ? कोई दरवाजा लॉक कर रहा हाँ, है। वही तो अच्छा है। सुनिए पी प्लांट क्वेश्चन देखिए। ओके। चलो इस क्वेश्चन को देखो। पी प्लांट यहाँ दिया गया है राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड सीड, ऐसा दिया गया है। सो सर क्वेश्चन पूछो। हाँ पूरा बस मतलब पर मेरे को पी प्लांट का बता दो। अरे ठीक है कोई बात नहीं। बटर का पौधा। तो कोई वो नहीं है तो बोर्ड तरह पाइसन सेटाइगा पाइसन। हाँ पाइसन सटाइल कहते हैं। पाइसन। तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कोई किसी को मटर पसंद नहीं है तो क्या करेगा? अब भिंडी खाएगा। So if pea plant round seed is dominant over the wrinkled, यस सर। तो सुन ले सॉरी सर। pea plant round seed तो dominant है ना? Yes, If sir. cross is done between two plants, give answer. Mention the gene for traits of parents. तो अगर हमने कराया है क्रॉस इज कैरीड बिटवीन दीज टू प्लांट्स राउंड के साथ रिंकल्ड का, तो मेंशन द जीन्स पेरेंट्स का बताओ जीन। कैपिटल RR, स्मॉल RR। हाँ सो जीन ऑफ पेरेंट्स आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। स्टेट द ट्रेट ऑफ F1 हाइब्रिड आनंदिता। सर मैं बोलूं? अब जो F1 आएगा ना फर्स्ट जनरेशन, उसका ट्रेट बताओ। पेट मतलब ये हमें क्या मालूम क्या होता है? राउंड होगा मैं ना। बोलूं ऑल राउंड अच्छा ऐसा। इतना हमें मालूम होता हम पूछते ही नहीं, हम तो फिर अच्छा स्टेट राइट द रेशियो ऑफ F2 progeny obtained from these cross. What is the name of cross? बोलो गजेंद्र। सर इसका हाँ। सर डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड। सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ और रेशियो बताओ। सर रेशियो रेशियो। रेशियो 1। हाँ हम्म? 3 रेशियो। कौन सा? सर वो जो मतलब राउंड सीड्स और रिंकल्ड सीड्स का रेशियो 3 रेशियो। अच्छा तो थर्ड में आपने बताया कि द नेम ऑफ क्रॉस है इट इज मोनो हाइब्रिड। ठीक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो आपने बता ही दिया है। दोनों एक ही डिफरेंस कर रहे हैं, हाइब्रिड क्रॉस और राउंड वर्सेस रिंकल्ड। सो 3:1। और ये बताओ RR is to RR का क्या रेशो होगा? सर इसका सर Nine वन is to 3. सर 2 रेशियो 1 2 रेशियो 1। 1 is 1:2:1 है ना? तो हाँ ये हाँ ये अरे हाँ बोलो पूछो पूछो कैसे। तो पहले यहाँ देखो पेरेंटल क्रॉस तो पहले लिखिए राउंड सीड रिंकल्ड सीड, वो तो दे रहा है ना RR तो इसके गेमीट्स क्या बनेंगे? सर कैपिटल R और स्मॉल आर स्मॉल R। फिर इनका क्रॉस सर पॉलिनेशन। कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल R तो स्मॉल R। इसके साथ इसका सो आर तो ये क्या हो गया? F1 जीनोटाइप और F1 फिनोटाइप।
तो अब यहाँ पर क्या चीज हो जाएगी? दैट इज राउंड सब राउंड। ये चीज हो गई। ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या लिखे बोलो रक्षित? सर phenotype phenotype और पेरेंटल। सही बोला था। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ पे क्या लिखे? टाइप्स ऑफ गेमीट्स। कोई नहीं बोलेगा। अब तो बोलो यार, अरे कुछ हम तो कहते हैं बोर्ड एग्जाम में जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें कुछ लोगों को फेल भी करना चाहिए। क्योंकि क्या मेरे साल आपको नहीं तो फिर हम भी भुगत चुके हैं ना भुक्त मोगी। हम क्यों लेंगे अपना नाम खराब करने वालों को? लेकिन उन्हें पता तो चलना चाहिए। सबको पास कर दे। 75% पाएगा ये, फेल नहीं होगा। हाँ सच में हाँ इसी तरह जाएंगे। ऐसे हो ही रहा है। मैं बहुत बार तो देखा हूँ। आप लोग तो 93 94 वाले। ये तो 90 क्रॉस वाली है। आगे देखो। सो अगर मान लो 75 ना आते तो क्लास में कोक पी रहा होता। मैं तो मजे कैसे कर रहा? हेल्थ का सर है। ये है कोक नहीं मजा है भाई। सबको नंबर दे देते हैं वहाँ पे। सर सही में सर, वो तो- 75 वाला है? अरे हमने इसे भी ऐसे देखा। इसने सर कहा मेरा बताओ सर सही सही सर सच में बताओ, इसके 75 आ जाए तो हम तो कर लेंगे। वो जैसे उसने कहा नहीं सर मटर क्या होता है? हमें नहीं पता मटर क्या होता है। क्या ये आलू होता है? उसके क्वेश्चन तो देखो जरा। सर ये ना क्लिप काट के मैं मीम बनाऊंगा आपकी। सही में। कोई बात सर आज लव यू। चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट इज सर एक बार बता दो कि F1 का रेशियो अभी F1 का रेशो आ गया। सर उसको कुछ नहीं So, होगा अब हम ratio। इसका रेशो कुछ नहीं है। Yes, sir. ऑल प्रोजीनी ऑफ F1 आर Round. राउंड हैविंग राउंड टी पॉड्स। ऑल सर राउंड सीट progeny of F1 have round seeds। अब ये देखो F1 क्रॉस में क्या हो जाएगा? सर इसका फिनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r। तो पहले फिनोटाइप में से को बोलना है। सर फिनोटाइप राउंड और जीनोटाइप। सर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। So F1 तो दैट इज RR। अब फिर इसके बाद सर गैमेट्स सर कैपिटल R स्मॉल r Type of कैपिटल R स्मॉल r। टाइप ऑफ गेमीट्स। सर ये लिखना जरूरी है? हाँ। वो टाइप ऑफ आ यही तो मैंने सोचा ट्राइपॉड। अब ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन लिखना। सेल्फ पॉलिनेशन। क्या मतलब ठीक है। तो इसका इसके साथ जब सेल्फ के साथ क्रॉस हो दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ कैपिटल R कैपिटल R। सर कैपिटल R स्मॉल r अब फिर इसका कैपिटल R स्मॉल r फिर स्मॉल r स्मॉल r। ना तो यहाँ पर है RR। सर साइड थोड़ा दिखती ना। ये R इसके साथ आया हाँ सर। और RR और स्मॉल r तो इसलिए F2 जीनोटाइप और F2 फिनोटाइप। ये राउंड हुआ। राउंड बात ना करें। राउंड और ये रिंकल। तो राउंड वर्सेस ये रिपोर्ट है। सर 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1 और जीनोटाइप में सर जीनोटाइप 1:2:1। तो 1:2:1। चैतन्य समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं। नाउ
क्वेश्चन दिया गया है सर कि एक बार if- आंसर चाहते हैं बोलो ये वाला कौन सा ये मतलब ये जो रेशियो निकला रेशो देखो नहीं वैसे मतलब पूरा ही बता पूरा भी बातचीत हो रही, थोड़ा रुक लेते हैं। लेट अस वेट फॉर सर मैं कुछ मेरे को क्यों पकड़ लेते हो बार बार आके आप? आपकी कहाँ बात हो रही, मैं सर आप मुझे बोल रहे हो यार मुझे बार बोल रहे सर मैं क्या गलत सर ऐसे डिस्टरबेंस मत करो क्लास में। आप अच्छे आप हो। चले जाएं तो चले जाएं, ठीक है, समझ में आई बात। डिस्टर्ब क्यों करना, क्लास को क्यों करप्ट करना। अब ये देखो यहाँ पर हमने वही ले लिया चीज जो थी और उन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो ऐसा करने पर वही गेमीट बनेंगे। अब जब दो संभावना है तो दो तरीके के गेमीट बने, तो अब उसी में आपस में क्या कर लिया, आर का इधर के आर से दोनों से करा दिया, आर का इससे भी करा, इससे भी, इसका भी दोनों तरफ से कराया, तो इससे ये सारी चीजें बनी। आर डोमिनेंट है तो राउंड 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 ये रिंकल सर ये रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशो, जैसे यहाँ पर 3 राउंड है, एक रिंकल है तो 3:1। हाँ सर अच्छा आर आर 3 तरीके के जीनोटाइप हैं, एक आर है और ये इतना है और ये है। मान लो 400 पौधे विकसित की गई तो 100 मिलेंगी आर, 200 मिलेंगी आर मिक्स ब्रेड, हाइब्रिड, इसको कहते हैं हाइब्रिड सीड्स। और ये जो 100 है ये प्योर ब्रेड है, ये बिकते हैं बाजार में। सर इनकी वजह से ज्यादा फसल होती है ना? हाइब्रिड सर कौन से बिकते हैं? सर HYV संकर से प्रजाति। है ना? सर ये HYV है ना? हाँ, तो अब ये देखो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म। सर क्या होता है पता है? व्हाट पाइसम पाइसम सेटाइवम अभी आया भी था। हाँ सर छिपकली हाँ, सर छिपकली को आगमा आगमा कहते हैं। हाँ, पाइसम और सेटाइवम, इसके नीचे अंडरलाइन भी करना है। ओके सर ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, और अगर मान लो कोई वो पूछे कि नहीं ट्राइनोमियल बनाओ तो लिन भी लिखना है। ट्राइनोमियल क्या होता है? लिनॉस, कार्लस लिनॉस ने किया है। तो कई बार आपसे पूछ लेंगे ट्राइनोमियल बताओ, तो ये इसके वो है जन्मदाता है, वो बाइनोमियल 2 वर्ड्स में। तो इसमें एक इसकी क्या हो गई, पाइसम जीनस है, और ये इसकी स्पीसीज हो गई। और ये क्या है, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, 9th में पढ़ा है, लेनिन कार्लस लिनॉस है। उन्होंने वही अनुवांशिकता के जनक हैं, कार्लस लिनॉस। उनकी फोटो भी बनी है 9th में। सर कौन से 9th में दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी सर चावल रिलेटेड गया, तो यहाँ पर बताया गया है व्हाट इज फादर ऑफ क्या कहते हैं सर? फादर ऑफ सर वो किसके फादर थे? टैक्सोनॉमी, यानी किस तरीके से बाइफरकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन, किसकी क्लास क्या है, किसका जीनस क्या है, किसकी फैमिली क्या है, किसका किंगडम क्या है, किसका ऑर्डर क्या है, किसका है ना, वो सब इन्होंने ही बनाया। अब जरा हम आगे बढ़े, तो व्हाट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म। सर जेनेटिक ह्यूमन ऑफ ह्यूमन सर इसका होगा स्पर्म, ठीक है। मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन जाइगोट डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ मेल चाइल्ड, एंड मेंशन सर जेनेटिक स्पर्म होगा XX और XY। क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट, एक मिनट, कंस्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट इन जाइगोट डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग, ठीक है, द सेक्स ऑफ ए मेल चाइल्ड, द सेक्स ऑफ मेल चाइल्ड। अब देखो पहली चीज बताओ कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कोई मुझे बताए। सर मैं बताऊं सर XX XY। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 22 प्लस
x और 22 प्लस y, ऐसे लिखना है। यानी 22 ऑटोजोम प्लस x और y क्रोमोजोम। क्या लिखोगे? 1 सेक्स क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम और 1 ऑटोजोम और प्लस x और y सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अगला देखो क्या बताया गया कि व्हाट इज द, अगर मान लो मेल चाइल्ड है तो मेल चाइल्ड का स्पर्म में क्या होगा? सर XY हाँ? 22 सर 22 ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम। बहुत अच्छा बता रहे हैं कि उसमें x भी होगा y भी, ये पहली बात है। मतलब और जैसे अगर वो फीमेल होती तो उसमें क्या होता? सारे x ही होते हैं, सारे। 22 बहुत बड़ी ऑटोसोम बात। प्लस डबल X। So mention the chromosome present, जो जाइगोट है डिटरमाइनिंग। अच्छा ये देखो आगे क्या लिखा है? डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड में एक्स वाई दोनों होगा ना, उसके स्पर्म का तो नहीं पूछा जा रहा, तो उसके जाइगोट में एक्स वाई दोनों लिखे हैं। तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सर ऑटोसोम दैट इज ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। अब जाइगोट बन गया है तो अब उसमें 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये तो हैप्लॉइडिक था ना, स्पर्म तो हैप्लॉइडिक है, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? इन मेल चाइल्ड, जो बच्चा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, तो इन मेल चाइल्ड 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम प्लस एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? सर डबल में हुआ ना वो। हाँ सर डबल। नाउ ओके, सर हाँ सर ये जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया है ना, हाँ। उसमें 20 से 27 क्वेश्चन। आप करा देते हैं। सर और वाला भी। और वाला ये वाला? हाँ नहीं नहीं, और वाला ही और वाला भी पढ़ेंगे। और वाला तो हाँ बताएं गजेंद्र। सर इसका सर रुक जाओ। आंसर सर इनमें क्रॉस करवाना है, सर क्रॉस करवाना है। नहीं इसकी फिनोटाइप सर बताओ। फिनोटाइप अभी बताता हूँ, रुक जाओ। ब्राउन कलर, तो फिर ये होगा BPLN। सर कुछ और कलर ले लो, वाइट कलर ले लो। सर ब्लैक कलर, हाँ? सर ग्रीन कलर। ग्रीन तो नहीं होगा, वाइट होगा। ये ब्लैक और ब्लैक भी नहीं सर है। blonde, सर blonde है। ब्राउन सर हेयर की बात कर रहे हो? सर, सॉरी black सर। भी हाँ तो सर होगा। ब्लैक। ब्लैक तो सर blonde। हाँ ब्लॉन्ड। एक तो आंसर आता है, ब्लॉन्ड किसी- कलर। वो भी तो मतलब इसी को लेना है। मान लो दो कलर लिए जा रहे हैं क्वेश्चन, तो ब्राउन और वाइट है। अब ब्राउन इसमें डोमिनेटिंग है, तो बताइए क्या कलर होगा? ब्लैक होगा। White। सर ब्लैक। सर ब्लैक शॉर्ट हेयर, नहीं बताइए। व्हाइट शॉर्ट हेयर, व्हाइट शॉर्ट हेयर, वाइट शॉर्ट हेयर, कलर, व्हाइट कलर शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर कलर। हेयर डॉग। और वो ब्राउन अच्छा अब ये बताओ, ब्राउन कलर डॉग सर अगला मैं बताऊं? ब्राउन कलर डॉग है PVLL। सर ब्राउन कलर लॉन्ग हेयर। हाँ हाँ हाँ। अगला वाला डॉग। अगला वाला ब्राउन शॉर्ट। ब्राउन कलर्ड
लॉन्ग हेयर पूरा छोटा लॉन्ग ये तो होता है हेयर्ड डॉग। ब्राउन शॉर्ट अब बताओ बी बी सर ब्राउन शॉर्ट ब्राउन शॉर्ट कलर्ड कलर्ड शॉर्ट Short हेयर hair. शॉर्ट हेयर डॉग। शॉर्ट हेयर उसी से ही तो आएगा। अब देखें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। आंसर वो टेबल वाला पेपर वाला भी है अभी तो इसमें कभी क्वेश्चन दिया गया है इन वन ऑफ एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट बंडल ऑब्जर्व देन व्हेन ए प्योर tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant in the first generation F1 only tall plants appear. What happens to the trait of dwarf plants in this case? सर डॉग वाले रिसेसिव है जो अपने डोमिनेंट के साथ वो tall है। हाँ। जो एक्सप्रेस होता है। तो क्या है मतलब dwarf gene of dwarf plants though present but cannot be expressed due to dominant सर dominant feature of tall plant. सर सुनो डॉग प्लांट क्या जीन्स आर रिसेसिव सो दे डू नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट सही है सर ये डोमिनेंट cannot be expressed cannot be expressed in presence of इनकी प्रेजेंस में in presence of tall बोलो बात समझ में आ गई प्रेजेंट है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई फिर क्या पूछा जा रहा है when the F1 generation plants were self fertilized so he observed that the plants of second generation both tall and dwarf plants are present why it happened explain briefly सर बिकॉज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं सर वो हाँ, segregation ओरिजिनल वाले वापस आ जाते हैं so now see सर सेग्रीगेट अलग करना F2 generation वो वापस आ जाते हैं tall versus dwarf plants are found in 3:1 ratio ठीक है it is as per Mendel's second law of inheritance law of segregation और अगर ज्यादा आपको इसमें लिखना है तो टॉलनेस और डॉफनेस का जैसे मैंने वहाँ दिखाया था ना शुरू में पूरा फिर से दिखा देना अगर ज्यादा नंबर का है तो फिर उसमें ये कुछ भी ना लिखने पर भी सही माना जाएगा जिसको वो चार्ट आता है ना वही वो दिखा सर ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि इसमें गलती हो सकती है वहाँ गलत नहीं है सो एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम द चार्ट सच में हाँ यही है ओके Why did Mendel choose a garden pea plant for his experiment? And write two reasons. Because it has 3 months photo period and it has only 2 contrasting features. तो 3 months फोटो पीरियड है तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है और साथ में इट्स होमोजाइगस ट्रेट्स आर अवेलेबल ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि हाइब्रिड होते थे होमोजाइगस खो गया तो इसलिए जो इसकी प्योर ब्रीड है वो अभी तक अवेलेबल थी
तो पहला रीजन है कि इसका फोटो पीरियड कितने महीने का है, 3 महीने में अच्छी मटर बन जाती है। सो इसलिए पी प्लांट इज स्मॉल एंड इजी टू ग्रो। देखो 4 पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये 2 बार आया हुआ सवाल है। पी प्लांट इज स्मॉल एंड इजी टू ग्रो। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आर अवेलेबल। ट्रू ब्रीडिंग समझ रहे हो, होमोजाइगस मतलब प्योर ब्रेड, समझ में आ गया? सर हाँ। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट नहीं करा था तो उससे पहले उसको कैसे पता था? मेंडल क्या हुआ है कि इनको पहले तो ये कहीं काम करते थे, फिर कॉलरा वहाँ हो गया, तो उसके बाद ये एक चर्च में आ गए, काम करने लगे। तो चर्च में जब ये आ गए तो वहाँ पर बड़ा खेत मिल गया, तो उन्होंने उस चीज़ को अपने बॉटनी के एक्सपेरिमेंट को जारी रखा इस पर। और उसी समय डार्विन भी इसी चीज़ पर इनहेरिटेंस पे रिसर्च कर रहे थे। उनको वहाँ की महारानी ने एक सेलर के साथ और 4 सैनिकों के साथ भेजा कि तुम जगह जगह यात्रा करो, और उससे उन्होंने अपनी वो जो डार्विन की बुक है ना, थ्योरी, और वो लाइफ ऑफ ओरिजिन लिखी। तो दोनों एक समय में ही थे। दैट इज उसको क्या कहते हैं, समसामयिकी को, मतलब एक कंकरेंसी में थे, एक ही टाइम के थे, समकालिक थे। ठीक है। सो नाउ अब ये देखिए, तो इन्होंने जब वहाँ पर इस चीज़ पर काम किया, ना वो उनको जानते थे ना वो उनको जानते थे। अगर मालूम हो जाता तो और क्लियर हो जाता चीज़ें, लेकिन दोनों की बातें ही सही थी। तो ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ प्री प्लांट्स आर अवेलेबल। पहले लोग सोचते थे कि अपने आप ही हो जाता है, इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर दोनों काले लोग शादी कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं सफ़ेद बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो क्या 2 काले लोग शादी करेंगे तो क्या सफ़ेद बच्चा पैदा हो सकता है? मतलब 2 टाल ब्रीड अगर हमने आपस में उनका फर्टिलाइजेशन किया तो क्या बौना बच्चा पैदा हो सकता है? हुआ है सेकंड F2 में, जब सर फर्टिलाइजेशन किया, क्या नहीं हुआ है? 2 टाल का किया था तो अभी यहाँ निकल, यहाँ तो है, राउंड का किया, रिंकल हो गया। तो फिर वो लोग कहते थे कि नहीं तुम गद्दार औरत हो, तुम निकल जाओ। फिर उन्होंने बोला नहीं, वो गद्दार नहीं है, ऐसा हो सकता है, इट इज ए फ्लो ऑफ जीन। फिर उन्होंने समझाया लोगों को, तब लोगों को ज्ञान आया। नहीं तो उसके पहले लोग सोचते थे नहीं काले से तो मेरा काला बच्चा कहाँ है, वो काला गोरा। यहाँ देखो, फिर पहली बात क्या बताई, द फोटो पीरियड इज 3 months। सेकेंड, इट इज इजी टू ग्रो, पी प्लांट इज एंड इट्स होमोजाइगस वैरायटी इज इजीली अवेलेबल। होमोजाइगस वैरायटी इज सेकंड इजी टू ग्रो, फोटो पीरियड इज 3 months। सर रुक जाओ। हाँ ओके। और बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। आसानी से इसके हम चाहें तो स्टेमन को काट दें या हम उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि हम एक तरफ के खेत के स्टेमन काट दें और दूसरी तरफ का ओवरी हटा दें। सर अगर ये मतलब इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स काट देते हैं प्लांट्स के, तो वो प्लांट जिंदा कैसे रहते हैं? जिंदा की बात नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेमन है, तो वहाँ से जब पराग कण उसके पॉलन जाएंगे तो उधर वाले जाएंगे, बौने से करेंगे। सर ये बताओ आप, सर ये 4 पॉइंट वापस बताना। इट इज इजी टू ग्रो, फोटो पीरियड इज ऑफ 3 months, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सर एक और है, और एक पॉइंट है कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आर अवेलेबल, मतलब होमोजाइगस। इतनी बात हो गई। अब इसके अलावा मैनी कंट्रास्टिंग फैक्टर्स आर आल्सो अवेलेबल, जैसे टॉलनेस एंड डॉफनेस, राउंड सीड्स, रिंकल्ड सीड। कंट्रास्टिंग हुए कि नहीं हुए? पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, राउंड सीड्स, रिंकल्ड सीड्स। तो इस तरीके से ये सारी इनमें कंट्रास्टिंग, दैट्स व्हाई ही हैज चूजन दैट इज बी प्लांट। सर 5th वाला क्या था? लास्ट ईयर वाला मतलब कि उनमें कंट्रास्टिंग फीचर्स थे, विरोधी, लंबा बौना, हाइब्रिड। ठीक है। अब जरा देखें कि सर वो परसेंटेज अब आप देखें एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स जनरेट्स मोर विएबल। तो हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर क्योंकि दो लोग की ट्रेड्स इसमें आती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, नाउ एक क्वेश्चन और है, हाउ मेंडल प्रूव दैट tallness is dominant over dwarfness। चैतन्य बताओ कैसे इन्होंने प्रूव किया? सर वो क्रॉस करा पूरी बात बताओ, सही सही बताओ। से पहले तो पेरेंटल क्रॉस कराया और उसके बाद जो रिजल्ट हुए उससे जो गेमेट्स आए। हाँ बताओ। इसमें भी चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाओगे लेकिन लिखना पड़ेगा थोड़ा, बोलो। सेकंड वाले जो क्रॉस में जो रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर होगा ना, सेग्रीगेशन से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिर भी पूरा बताना पड़ेगा, बोलो प्राची। कैसे प्रूव किया कि टॉलनेस डोमिनेंट है? सर वो पहले सेल्फ क्रॉस करवाया, फिर सेल्फ क्रॉस थोड़ी ना कुछ होता है, सेल्फ भी बोल रही, क्रॉस भी कर रही। सेल्फ सुनिए, he has taken homo, हाँ बोलो, homozygous homozygous dwarf and tall plants, हाँ, so he has taken homozygous and then he cross pollinated them, और फिर सेल्फ tall plant and homozygous he found out that dwarf plant tallness is dominant over a dwarf. when cross pollination When crossed with each other. is done between them, सर ये चार्ट मैं बनाऊं? ठीक है, all progeny obtained are of F1 generation, obtained F1 generation के जितने भी पाए गए are were tall. so सारे लंबे थे। In this way he has proved that tallness dominates over Dwarfness. way he has proved that tallness dominates over dwarfness। अब कौन सा क्वेश्चन है इसका दिया हुआ है? सर 27 सेक्शन सी 27 हाँ सर दे वो रखा है। टेबल वाला। चल सर ये तो वैसे करते हैं ना, टोटल कितने प्लांट्स होते हैं। 27 देखो। So after self-pollination in a pea plant with round yellow seeds, following types of seeds were obtained by Mendel. So analyze the result and describe the mechanism of inheritance. तो इसमें ये दिया गया है कि round yellow, round yellow 613 और round green 216, wrinkled yellow 202, wrinkled yellow 227, 202 and wrinkled green 64, wrinkled green green 64. 64। डीप साइज को एनालाइज करो, Yes, sir. बोलो। आप प्राची टाइम से उसका करना क्या है? ये कर दिए चैतन्य इतनी देर में। राउंड टोटल कितने हैं?
1112 630 प्लस 216 तो 846 और रिंकल्ड कितने हैं? 264. 266. 266. So round versus wrinkled 3:1. 846 is to 266 और थोड़ा सिंपल करो थोड़ा बहुत फर्क आएगा क्योंकि इतना कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं तो लिख के तो 3:1 ही ना हाँ लिखना वही है 130 तो फिर से डिवाइड 133 और दैट इज 4 to 3 ये चीज हो गया और 13 या 42 लगभग ठीक आ रहा है यस सर सो इट इज इक्वल टू 3:1 अप्रॉक्स अब आगे क्या करें सर आगे तब का येलो सो दैट इज येलो कितने हैं सर ये है मैं कहूँ 723 823 सर 832 832 और ग्रीन सर ग्रीन है सर 64 60 86 280 280 तो येलो वर्सेस ग्रीन क्या हुआ 3:1 832 is to 280 इसको रीस्टार्ट करो so that is 3:1 approx इससे क्या रूल बना if more than one traits are crossed simultaneously then independently Assortment. each pair of traits are assorted in F2 generation in 3:1 ratio सर असॉर्टेड का मतलब क्या होता है छटनी हो जाती है ठीक है segregated सर each trait is independently assorted if more than one traits are crossed simultaneously हाँ और फिर वहां लास्ट में लिख दिया ना दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ मोर देन वन ट्रेट्स आर क्रॉस्ड simultaneously ठीक है then each pair of each trait is distributed individually with a ratio of dominant trait versus recessive trait is 3:1. yes sir So this is called Law of second law of inheritance. That is law of segregation This is law segregation of yes sir segregation. दो जी होंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आनुवांशिकता का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आना है क्या ठीक है सर एक बार फिर से जाएगा ट्रांसफर सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलो बोलो सर ये वाला बताने के बाद मतलब अगर हम बहुत सारे एक साथ करें तो उनमें अलग अलग फीचर अलग अलग असॉर्ट होता है F2 जनरेशन ये सब किसमें होता है ये किस जनरेशन में होता है विद रेशो ऑफ इन कौन सी जनरेशन में F2 जनरेशन जैसे मान लो अगर मैं करूं क्वेश्चन एग्जांपल if tall yellow round is crossed with
स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो बताओ F2 जनरेशन में क्या रेशो मिलेगा आनंदिता? सर और इस रेशो, इस क्रॉस को क्या कहोगी? ट्राई सर 9:3 देन रेशियो इट इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस। और F2 जनरेशन में क्या क्या फिनोटाइप पाओगे? F2 सर F2 में सर समकालीन T नहीं 9:3 In F2 generation, tall versus dwarf क्या पाया जाएगा? Tall versus dwarf। अच्छा और येलो 3:1 versus green। 3:1 और राउंड वर्सेस रिंकल। सर ये 3:1 बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ सर। कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, किसी का किसी से लेना देना नहीं है, इसी रेशो में होगा। नाउ हाउ इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज इंश्योर्ड इन इट्स प्रोजेनी? हाउ सर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। is equal genetic contribution of male and female is parents ensured in progeny। अब देखो, सो देखो, बहुत आसान चीज है कि male sperm contains half amount of chromosomes। सर ब्रैकेट में लिख दो 22 22 ऑटोसोम प्लस ऑटोसोम एक्स प्लस और वाई X और Y। सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, ठीक है। फीमेल ovum contains 20 half amount of chromosomes, that is 22 autosome plus X chromosome, both are haploidic। बहुत उसको दबाए जा रहे हो तो पतला है, कि कुछ हो जाए तो हमारे कोचिंग में आएगा कि बैठने की जगह नहीं थी आपके यहाँ। ठीक है, बोथ आर हैप्लॉइडिक, दोनों हैप्लॉइडिक होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूजेस विद ईच अदर। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद ईच अदर इन फैलोपियन ट्यूब। नहीं, इतना नहीं निकला। Gamete fuses with each other to form zygote, Yes. which has full amount of chromosome, that is 23 pairs of chromosome। ठीक है, in this way equal genetic contribution is
गिवन बाय मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। सर ऐसा पता है Third आपको one इस में क्वेश्चन को सिर्फ बहुत बार घुमा के दे देते हैं और फिर आंसर ही सेम होता है। हाँ, in this way equal genetic contribution is made by male and female। ठीक है, अब जरा देखो कि if two resistors of 2 ohm are first connected in series सर ऐसा and क्वेश्चन करवा रहे हैं। then heredity का सर ऐसे नहीं ये पता है लेकिन क्वेश्चन नंबर बताओ ना। ऐसे कुछ नहीं है, and then in parallel हाँ with same source of potential difference and run for same time. Find the ratio of heat generated. Find the ratio of heat generated. Find सर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होता है ना h इक्वल टू the ratio सर थोड़ा of साइड होता powers. Find सर the ratio of इतने तो नहीं। इतनी बात समझ आ गई। 3 चीज पूछी जा सर रही वो 6th लाइन में पीछे से सेकंड वर्ड सर स्पेलिंग गलत है, उसे ठीक करो। कर दी ठीक है, अब देखो मम्मी कैसा है? अगर मतलब तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव पड़े तुम हमें बता सकते हो। आई विल टेक योर वेलफेयर। हमारे पास ऐसी ऐसी मशीन है जो आपको फुलाव कर देगी। सर डार्क ये लोग इस सीट से ही गिर जाएंगे। एक और मशीन चाहिए चल। ना सर। अब आप देखो अगला। डार्क से डार्क अभी ठीक है। तो हीट जनरेटेड किसका आ गया? हाँ, सर रेशियो 4:1 होगा या फिर 4:1 देख लो, सीरीज देख लो, इन्होंने पहले बता दिया। आप भी कुछ बोलना चाहते थे? तो कैसे तुम्हें दीपांशु पता चला कि पैरेलल में ज्यादा हीट जनरेट होती है? क्या पैरेलल की एफिशिएंसी ज्यादा है? तो इसीलिए इन्होंने पैरेलल में 4 कहा और सीरीज में 1 कहा। गलत है सर। गलत कुछ नहीं होता इस दुनिया में, हम सीख के ही। तो यहाँ RS कितना है? 2R है। और ये बताओ RP कितना है? तो 1/R प्लस तो 2/R। सर 0.5 होगा आरपी 0.5 R/2 हो गया 2 ओम। तो क्या ये 4 ओम है? ठीक है ना? हाँ सर कुछ भी ये दिक्कत कर रहा है क्या? सर पूरी दिक्कत है ये। अगर मान लो ये कमजोर जान के तुमको प्रताड़ित कर रहा है, अरे सर हटा दो सर करे दी हाँ? सर इसको मूव की दो। ठीक है, 1 ओम। इतनी बात समझ आ गई? सो HS बाई HP। H क्या होता है? I2 RT। I2RT। I से नहीं लेना देना है, हमें V से लेना देना है। दोनों सेम सर पोटेंशियल। v स्क्वायर तो 2 प्लस बाई आरटी बोलो। v स्क्वायर बाई आरटी तो V² और RS और V²/R और P। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यही P का फार्मूला है। क्या PT? देखो H क्या होता है? क्या PT? और P क्या होता है? V2/R। तो यही फार्मूला लगाया। मेरे को समझ में नहीं
आपने ये रेजिस्टेंस ऐसे कैसे निकाला? अच्छा, ये हम लोग फिर से निकालते हैं, ये गलत मेथड है। यस सर। अरे सर, सही है। अरे नहीं, ऐसे फिर वो सोचेगा कि हाँ सर। 1/r + 1/r, अब ठीक लग रहा है? हाँ सर, दोनों 2 होंगे ना आ रहा। हाँ। ठीक है। अपनी वैल्यू डाल दी। हाँ ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, फिर वो 2 उधर चल जाएगा, फिर r उधर सही है। आएगा। हाँ ठीक है। नहीं ये कैसे होगा? हाँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर आ गया समझ में। है ना? आ गया। t से t कटा, यस सर, कटा। b² से b² कटा, कटा। और 1/rs सर अपॉन 0.5 सॉरी 1 अपॉन, 1:4. देखो ये खिसक जाएगा, ये पलट जाएगा। हाँ ये किसका वो पलटेगा। rs सर 1 से 1 कट कितना गया है? सर। 1:4। सर 1 से 1 कट गया ना। 0.25 घंटा कुछ नहीं है। ये चीज अगर आप ऐसे लिख दो फिर 1/rs डिवाइडेड बाय 1/rp, बोलो ये समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। और 1/rs इनटू 1/rp डिवाइडेड बाय। अब तो ठीक है। यस सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि इनकी पावर्स का रेशो क्या होगा? सेकंड पार्ट, ps by pp, सर यही होगा। तो सर यही होगा। v सर vi या सर vi सर जी बढ़िया बढ़िया हो गया। और बाई rp, तो फिर क्या चीज हो जाएगी? ये तो कट जाएगा, और सर 1 पावर का बाई रेशियो ये कैसे होगा? यही होगा, देख ये तो मैंने पावर का ये थोड़ी ना होता है। यही होगा, यही होगा। अच्छा, एक दूसरी तरीके से करते हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ सर आप दूसरे सर वैसे फॉर्मूला बता दो। देखो यहाँ सही है, हाँ तो p = h/t है, हाँ सर। तो मैं यहाँ लिख दूँ h/t, हाँ अब लिख दो। और h/t, और ये hs है क्या? अब t से t कट गया, तो क्या hs/hp हो गया? हाँ सर मैं समझ गया। सर तीनों का यही होगा। बोलो सही है? नहीं तीनों का। अब सेकंड देखो कि फाइंड द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। सो rs और बाई rp, तो rs कितना है? 4:1, ठीक है। इफ 100 watt यस सर। bulb is first operated on 4-volt battery, then voltage is halved, वोल्टेज हमने आधा कर दिया, तो क्या पावर भी कम हो जाएगी? हाँ सर। Then what will be the ratio of initial and final power? तुम आंसर पहले बता देते हो। प्रोपोर्शनल होती है ठीक। देखो तुम जल्दी से बता देते हो आंसर, और फिर दूसरे लोग कर नहीं पाते ना, तो तुमने जल्दी से बता दिया कि सर पावर 1/4 हो जाएगी, 1/4, और ये लोग निकाल ही नहीं पाए। कैसे तुम आसानी से बता दी? क्योंकि बुक का ये सेकंड क्वेश्चन है, इसीलिए तो ये इसीलिए बता दिए कि बुक में था तो बता दिए। तो अब 100 वाट का शुरू में 4 वाट पे 4 है, और ये जरा देखो कि P क्या होता है, क्या v²/r? ये इनिशियल है, और P फाइनल क्या है बताओ? v², लेकिन अब v नहीं रहेगा क्योंकि वोल्टेज आधा हो गया है। बोलो सही है? और बताओ अब PI/PF क्या हुआ? सर ये होगा सर 1000/2। और v²/4r, जरा यहाँ आगे का भी तो काम करो। देखो 2 तो सरक जाएगा ना, सरल जाएगा। तो v से v गया और r से r गया, और ऊपर तो 1 बचा और नीचे 1/4, लेकिन नीचे की चीज सरकती है या पलटती है? 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 1 × 4/1। तो पहले पावर 4 गुना थी, अब बाद में ये तो हमारे पास क्या आ गया बताओ? PI/PF कितना हुआ? 1/4।
ये 4 हो गया, तो बोलो पी आई क्या हो गया 4pf, तो pf क्या हो गया पी आई बाई 4। तो तुमको कैसे पता चला 25 वॉट हुआ? पढ़ के आए थे क्या? हाँ चलो, तो जैसे गजेंद्र के दिन बहुरे वैसे हम सब के भी दिन बहुरे, मतलब जैसे इनके दिन अच्छे आए हैं हमारे भी अच्छे। वो चिट्ठी के लास्ट में नहीं लिखा रहता है इसमें से हमारी गाय के बछिया हो गई है, सब चिट्ठी में लिखा रहता है, खेत में धान पटा दिया गया। चिट्ठी जब आती गांव से तो यही सब तो लिखा रहता है। सर आपकी चिट्ठी आती है? आती है। अब समझिए नाउ, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ ये तो पूछा गया है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। So find circuit current and find equivalent voltage, दो चीज पूछी और ये 10 वोल्ट। वो ऊपर वाला 4 ओम हो जाएगा, नीचे वाला 4/2 ऐसे होगा, फिर वहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1 होगा 3, सब 3/4 होगा इसका रेजिस्टेंस। ये जानते हैं आज पैरेलल का इसका रेजिस्टेंस नहीं सर, जाओ प्लस करने दो 2। ठीक है, दो चीज पूछी गई है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से चलते हैं। ये 2 रहने दो। सर 5 ओम हो जाएगा इसका सर। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को जोड़ दें। हाँ जोड़ दो। अब एक तो ये जा रहा है रेजिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ के कितना लिख दें? सर 4 ओम। ये 2 ओम और इसे 4 ओम लिख दें। हाँ। इनको जोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए। फिर सर हो जाएगा 3/4 ओम प्लस और अब ये देखो ये 2 ओम है। हाँ नाउ ये दोनों 2 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। सर 3/4 ओम। सबसे पहले क्या लिखें कि 2 ओम एंड 2 ओम 4/3 आर 4/4 इन सीरीज। इसे 1 मान लें, सबको अलग अलग नाम देना पड़ेगा, R1 R2 R3 और R4। सो R3 एंड R4 आर इन सीरीज, इतना लिखना ठीक है। तो बोलो RS क्या हुआ? क्या R3 + R4 हुआ? हाँ सर। और RS ना लिखना चाहो तो 3 4 लिख दो। 3 4 तो आपस में सीरीज में है। सर RS भी तो अच्छा लगता है। अच्छा होता है जब सबके लास्ट में RS लिखा जाए। अभी तो पता नहीं और कितनी सीरीज आएंगी। सर ऊपर लिखा है ना R3 and R4 आ रही है। R3 एंड R4 सीरीज है ना, तो फिर यहाँ पर क्या पता चलेगा? 2 + 2 तो कितना हो गया? 4। अभी रीजन पता चलेगा ये क्यों लिखा है। तो अब R देखो ये कौन सा है बताओ? R3 4 है और ये कौन सा है? R2। सो R2 एंड R3 4 आर इन पैरेलल। सो अब इससे क्या होगा? 1/RP यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद पैरेलल नहीं पढ़ रहा है। तो इट इज 1/R3 4 प्लस 1/R। बोलो क्या ये 4 हुआ, ये 2 हुआ? सो दिस इज 1 + 2 3/4 तो 4/3 सर। RP कितना हो गया? 4/3 ओम 4/3 ओम। नाउ RP एंड R1 आर इन सीरीज। R1 RP एंड R1 आर इन सीरीज। अब RS लिख लो, क्योंकि फाइनली अब तो कुछ आने वाला नहीं है। नहीं है 7/3 तो इसलिए RP और प्लस R1 4/3 प्लस 2 सर देख लो, ये दोनों हो गए। 10/3 अब दोनों का एक कंबाइंड डायग्राम बनाओ। सुनो जरा, ये और यहाँ पर क्या दिखा लो? 4/3 ओम। 4/3 ओम हो गया। इनको मिला दिया, इन दोनों को क्या किया? मिक्स। मिलाने पे कितना आया? 4/3 ओम।
4/3 ओम आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये तो ओम इनवर्स है, ये ओम आया और ये 2 ओम है, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ दें? सर 10/3 ओम। तो इसके लिए 4/3 और 2 10/3 तो 4 + 6 तो 10/3 ओम। देखो ये बात गजेंद्र को बहुत पहले पता चल चुकी थी। अब हम जानते हैं कि सर्किट करंट क्या है, ये इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। सर करंट हम निकालेंगे ना, I = V/R। सो फर्स्ट देखो V = IRS, so 10 = I into 10/3, तो बोलो I कितना हो गया? 30/10 so 10 into 3, so I is सर equal 3 एम्पीयर। 3 एम्पीयर। समझ में आ गया? हाँ सर। चलो अब देखो नाउ क्वेश्चन दिया गया है सर क्या हल है वो समझो। ये और ये सर्किट है, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम है। तो आपको यहाँ पर बताना है ये 4 वोल्ट है। हाँ सर। तो- सर्किट करंट फाइंड करनी है। अब R1 फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑन R1 रजिस्टर, कोई बता दे? सर रुक जाओ। So find potential on R1। सरप्राइज है क्या इस पे? प्राइस कहाँ से होगा? 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट इस पे गिरा, 2 वोल्ट इस पे गिरा। वो बोल ही दिया पहले हलवा है कौन बोला? गजेंद्र। हाँ, कुछ नहीं। अब उसमें क्या हो सर प्राइस कर रहा हूँ ना, रुक जाओ। करने दो, लेकिन है तो यही हाँ हलवा। भाई। जब सर रुक जाओ। दोनों इक्वल है, आधा वोल्टेज यहाँ गिराएगा, आधा यहाँ, तो 2 वोल्ट हुआ कि नहीं? वो करता रहे तो करता रहे, लेकिन है तो हलवा। अब गर्म है तो खा रहा है धीरे धीरे। सर कौन सा है? 2 वोल्ट, अच्छा। बाकी तो हम कर ही देंगे। सर रुक तो जाओ। हाँ रुक हम जाएंगे। सर R1 पे पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। हाँ सर कल तक करेगा? अरे नहीं सर अभी हो जाएगा। 2 मिनट सर 3 वोल्ट। अरे रुक जाओ। बहुत अच्छा। जैसा कि इन्होंने बताया कि फाइंड सर्किट करंट, और तीसरी चीज फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर 4। सर रक्षित ने बताया वो सही था गलत था? सही था। रक्षित इतना खिलाता पिलाता उसको गलत बोलेंगे? क्या पता? सर 4 वोल्ट नहीं होगा। है। अब हम लोग देखेंगे ये 2 वोल्ट कैसे है कि है, ऐसे क्यों किसी को दुखी करना नहीं। 3 वोल्ट बोला था इसने। हाँ तो सही है, ऐसे ये लोकतंत्र है, ऐसे मना नहीं कर सकते किसी हलवा को। था ना ये तो। आगे देखो, फाइंड पोटेंशियल, इसलिए 2 होता है। समझ आई बात? सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। तो एक है R1 R2 R3 R4 सर रुक जाओ अभी बताता हूँ। अरे उधर हो गया। सर 2 वोल्ट। हाँ अब 2 वोल्ट। सर पक्का 2 वोल्ट मेरा आ भी गया है। सर आंसर लिख दे। नहीं आंसर चल। सर सही है। किसका है? ठीक है। अरे सर वो थोड़ी बीच में एडिशन में मिस्टेक हो गई। हाँ अब इसको देखें। सबसे पहले R5 और R6 सीरीज में है, तो पहले देखो R56 कितना हुआ? सर R56 सर 4 वोल्ट 4 ओम 4 ओम। तो दैट इज 2 + 2 दैट इज 4 ओम है। और अब R456 कितना हुआ? 56। सो R56 एंड R4 किस में है? इन पैरेलल में हो गया।
यस सर तो बोलो 1/r पैरेलल कितना हो गया? पैरेलल ना लिख के 4 5 6 लिख दो, सब आ जाएंगे इसी में। कि हम जिन रजिस्टर्स को काउंट कर रहे हैं वही तीनों तो आए। तो 1/r 5 6 प्लस 1/r4 तो कितना आएगा बताओ? 1/4 प्लस तो कितना हो जाएगा? 3/4 3/4 तो बोलो R4 5 6 4/3 ओम सिमिलरली, ठीक है। R1 2 3 कितना हो जाएगा? और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R4 5 6 और प्लस R 1 2 3, क्योंकि ये दोनों फाइनली फिर सीरीज में हो जाएंगे। हाँ सर तो 4/3 8/3 आ और जाएगा प्लस 4/3 क्या हो गया? 8/3। तो 8/3 ओम हो गया। अब बताइए मुझे, अगर 8/3 ओम हो गया तो सर्किट करंट क्या होगी? परिपथ विद्युत धारा कितनी होगी? सर सर्किट करंट सर रुक जाओ सर, ये भी 8 सर रुक जाओ 3/2 एम्पियर ये ठीक कह रहे हैं V सर 8/3 नहीं 16/3 एम्पियर देखो I की सर जगह 16/3 एम्पियर और 8/3 है, सर 16/3 एम्पियर सही कह रहे हो। सो I कितना हो गया? 12/8। 12/8 सर। आप अच्छा कह रहे हैं। तो 3/2 6/4 सो 3/2 1.5 एम्पियर आ गई। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा ये बताओ कि इसमें भी 1.5 एम्पियर आई हाँ और सर। यहाँ पर भी, 1.5 एम्पियर और ये टोटल कितना यहाँ ड्रॉप होगा? अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर 4 चार। सर 4 देखो अब यहाँ पर ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ से बात बदल जाएगी। ऐसे करो, सर करें अभी इसका इतनी बात समझ आ गई? तो अब ये तो सर्किट करंट हो गई, ठीक है। एज रजिस्टर्स यहाँ पर लिखो, एज कितने रजिस्टर्स हैं? जैसे 1 2 3 एंड 4 5 6 आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल, सीरीज में है ना। हाँ सर So as R1 2 3 and R4 5 6 have equal value, so potential drop will be distributed equally. आधा आधा दोनों ड्रॉप हो जाएगा। तुम पैसा लेके गली में गए और दो एक जैसी दुकानें हैं तो आधा आधा ही तो खर्च करोगे। सर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हुआ यहाँ पर? सर यहाँ पे तो करंट चेंज होगा। देखो पोटेंशियल ड्रॉप करंट एक ही मानो, इसमें इसे एक रजिस्टर मानो। मेरा कहने का मतलब है ये पहला रजिस्टर है, हाँ अब का इसे आप 8/3 ओम का मान रहे हो, यस सर और दूसरा रजिस्टर 8/3 तो ये मुझे बताओ, और ये एक 4 वोल्ट का है और इसमें करंट कितनी है? 3/2 है। तो बताओ जब ये करंट जा रही है तो पहले में यहाँ पर जाते समय कितना ड्रॉप करेगी? मल्टीप्लाई कर लो, V कितना होता है बताओ? सर ये होगा सर 4 एम्पियर 3/2 इंटू सर 4 एम्पियर 8/3 आया है क्या? हाँ सर सर 4 एम्पियर 8/3 था कि 4/3 था? 4/3 सर कुछ भी करो 2 एम्पियर ही है 4/3 आया। हाँ सर तो 4/3 3 से 3 कट गया, 2 तो 2 वोल्ट आ गया। बहुत अच्छा बताने में तो कि सम्मान देने की बात है। कोई एम्पियर को दे रहा है, कोई एलेक्जेंड्रा वोल्टा को दे रहा है, सर सॉरी कोई साइमन ओम को दे रहा है, मतलब सबके अपने अपने आइडियल हैं। तो ये भी हो गया। 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप है और 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप है, लेकिन जो इस पे ड्रॉप है तो पैरेलल में क्या सेम ड्रॉप होता है? जो नीचे वाली यहाँ पे ड्रॉप है वही इस पे है। हाँ अगर बहुत जानते हो तो तुम मुझे बता दो R3 पे कितना ड्रॉप है? सर 8/3 पे अभी बताता हूँ 1 ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फिर इन दोनों में भी इक्वली ड्रॉप होगा। 2 का ड्रॉप यहाँ है, लेकिन उसके अंदर अब 2 है, बराबर 1 1 हो जाएगा। ये चीज़ है, बात समझ में आ गई?
इतना ही रखिए। सर बस सुबह लोगे क्या क्लास? सुबह नहीं शाम को ही कर लेंगे, अभी तो है दिन। सर एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे आपने कहा था? शाम को ले लेंगे, जो पढ़ा देंगे कल आप पढ़ा। हाँ ठीक है। सर वो कराना 8 का, वो 8 चैप्टर का हाँ प्लांट्स। बना देंगे। अरे प्लांट्स रे। प्लांट्स पढ़ना है तो प्लांट्स थोड़ा खा के